Now let's see the cascadeless schedule. उससे पहले एक चीज देखते हैं, कैस्केड अबॉर्ट। देखो कैस्केड अबॉर्ट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। पहले लेट्स से हमारे पास ये एक शेड्यूल है जिसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2 एंड T3। आई एम राइटिंग फ्यू इंस्ट्रक्शंस इन ऑल द ट्रांजैक्शंस। नाउ लेट्स से दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। अब सपोज करिए हमने यहाँ पे ये पूरा चलाया, उसके बाद हमने लास्ट में जब ये सारी खत्म हो गई तो उसके बाद में यहाँ पे हमने कमिट किया, ठीक है। फिर इस कमिट के बाद में हमने ये कमिट किया, फिर हमने यहाँ पे ये कमिट किया, ठीक है। तो ये किस तरह की ट्रांजैक्शन हुई? अभी ये रिकवरेबल ट्रांजैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे कुछ राइट हुआ जो इसने रीड किया और उसका कमिट पहले है, इसने कुछ राइट किया जो इसने रीड किया और उसका कमिट पहले है, तो ये रिकवरेबल शेड्यूल तो है। लेकिन क्या ये कास्केडलेस शेड्यूल है? सो लेट्स से दैट कि ये कास्केडलेस है या नहीं। द आंसर इज दिस इज नॉट ए कैस्केडलेस शेड्यूल। ओके, सो व्हाई? बिकॉज लेट्स से हमने ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल हो गई, ये यहाँ पे फेल हो गई, जबकि ये पूरी हुई थी और ये भी पूरी हुई थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन के बाद यहां पे चल रहा है, इस ट्रांजैक्शन के बाद यहां पे चल रहा है, बट ये यहां पे फेल हो गई, तो क्या होगा, ये रोल बैक होगी, फिर ये रोल बैक होगी और ये भी रोल बैक होगी। इनके कमिट से पहले ये कमिट कोई भी नहीं हुआ तो रोल बैक तीनों होनी पड़ेगी, तीनों की तीनों रोल बैक हुई। बिकॉज ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज फेल्ड, वी हैव टू रोल बैक T2 एंड T3 ऑल्सो, बिकॉज दे आर कैस्केडलेस। कैस्केडलेस हमने क्या पढ़ा था? देखो कैस्केडलेस क्या होता है, जब हमने डिलीट ऑपरेशन किया था या फिर अपडेट ऑपरेशन किया था एसक्यूएल के अंदर, तो हमने कास्केड ऑन अपडेट और कैस्केड बाय डिफॉल्ट इस तरह से हमने पढ़ा था। उसमें क्या हुआ था कि लेट्स से फॉरेन की एक वैल्यू है, अगर वो हमने प्राइमरी की वाली टेबल से डिलीट कर दी तो फॉरेन की वाली हमें आंसर एरर दे देती थी। बट अगर कैस्केडलेस होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑन अपडेट और ऑन डिलीट हम सेट नल या सेट डिफॉल्ट या कैस्केड सेट कैस्केड ऐसे करते थे। यानी कि अगर हमने प्राइमरी की वाली वैल्यू डिलीट कर दी तो फॉरेन की वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगी या नल हो जाएगी, या उसकी कैस्केड वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो रखी है वो हो जाएगी, ठीक है। डिलीट हुई है तो वो पूरी की वैल्यू ही डिलीट हो जाएगी, ऐसे करते थे। तो लेट्स से दिस इज प्राइमरी की, दिस इज फॉरेन कीज, तो अगर यही वाली फेल हो गई तो ये वाली भी कैस्केडली रोल बैक होनी पड़ेगी। अब ये कैस्केडलेस क्यों नहीं है? कैस्केडलेस इसलिए नहीं है बिकॉज ये तो चली है ना पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये अगर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस चली हैं तो ये इसकी वजह से क्यों फेल हो? अगर हमें इसको कैस्केडलेस बनाना है तो हमारे पास तरीका क्या है वो पढ़ लीजिए। देखो, फेलियर ऑफ वन ट्रांजैक्शन कैन कॉज मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टू रोल बैक। एक ट्रांजैक्शन का फेलियर हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर सकता है। इट इज कैस्केडिंग रोलबैक और कैस्केडिंग अबॉर्ट। तो यहां पे अभी क्या हो रहा है, कैस्केड अबॉर्ट हो रही है। अगर इससे बचना है तो हमें यूज करना पड़ेगा कैस्केडलेस शेड्यूल। तो कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होता है? तो ऊपर वाला ही जो हमारा ट्रांजैक्शन था, शेड्यूल था, मैं उसको दोबारा यहां लिख रहा हूं विद फ्यू माइनर चेंजेस। नाउ सी दिस, हमने यहाँ पे कमिट पहले किया, यहाँ पे कमिट पहले किया और कमिट किया, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, पहले तीनों ट्रांजैक्शन रन करी और फिर कमिट किया, फिर कमिट किया और फिर कमिट किया। ये चेंज है। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर कमिट हो गया तो हम रोल बैक वहीं तक करेंगे जहां पे लास्ट कमिट हुआ है। ओके, तो देखो लेट्स से अब ये ट्रांजैक्शन हमारी फेल हो गई तो हम आगे यहां पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये रीड ही तब करेगा जब ये कमिट हो जाएगा, ये रीड ही तब करेगा जब ये कमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, लेट्स से ये फेल हो गई,
यहाँ पे ये फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रोल बैक कहां तक करना है, इस कमिट तक, लास्ट कमिट तक रोल बैक करना है। तो अगर यहां पे हमारे पास फेल हुआ तो हमें कमिट सिर्फ लास्ट कमिट तक सिर्फ रोल बैक करना पड़ेगा। सो दिस इज द roll back we need to do. We do not have to roll back this and we do not have to roll back this. So this is cascadeless schedule. तो cascadeless schedule के अंदर होता क्या है, चेक क्या है, if a transaction T2 reads a data written by T1, then T1 must commit data before T2 reads. देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर T2 रीड करता है कोई डेटा जो T1 ने राइट किया है, T1 ने P को राइट किया है, तो अगर T2 रीड कर रहा है P को, तो T1 को पहले उसको कमिट करना चाहिए। देखो दोबारा से, T2 रीड्स अ डेटा रिटन बाय T1, T2 P को रीड कर रहा है जो T1 ने राइट किया है, देन T1 मस्ट कमिट दैट डेटा बिफोर T2 रीड्स, इसके रीड से पहले, यहाँ पे इसके रीड से पहले ये कमिट होना जरूरी है। ओके, तो सच ए शेड्यूल इज कॉल्ड कैस्केडलेस शेड्यूल। ओके, सो एक नोट क्या है हमारे पास, हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो कैस्केडलेस अबॉर्ट था वो रिकवरेबल तो था बट कैस्केडलेस नहीं था। ठीक है, सो एवरी कैस्केडलेस शेड्यूल इज रिकवरेबल। कैस्केडलेस शेड्यूल जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट रिकवरेबल तो होते ही है, बिकॉज रिकवरेबल में हमने बोला था, इसको समझिए, लेट्स से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो पहले कमिट T1 का आना चाहिए अगर ये कुछ राइट कर रहा है जो कि T2 रीड कर रहा है, और बाद में T2 का कमिट आना चाहिए। लेकिन कैस्केडलेस में हम क्या बोलते हैं, ये रिकवरेबल हो गया, ठीक है, कैस्केडलेस में हम क्या बोलते हैं, अगर ये कुछ राइट कर रहा है तो उससे पहले कमिट करो जो कि T2 रीड करे। ओके, T1 का कमिट पहले आना चाहिए T2 के रीड से, इफ T1 हैज रिटन द सेम डेटा। नाउ कमिट तो यहां पे भी पहले आ रहा है और इसका कमिट ऑब्वियसली इसके बाद ही आएगा, तो वो रिकवरेबल तो होगा ही होगा। तो क्या एवरी रिकवरेबल शेड्यूल इज अ कैस्केडलेस? आंसर इज नो, बिकॉज कैस्केडलेस शेड्यूल तभी होगा जब कमिट यहां पे होगा और कमिट यहां पे होगा, रीड ये कर रहा है वही डेटा जो ये राइट कर रहा है, बट ये वाला नॉन कैस्केडलेस है। जब आपने रीड कर लिया ऑलरेडी और यहाँ पे राइट हो गया है डेटा, ठीक है ना, कमिट उसके बाद हो रहा है, तो वो कैस्केडलेस नहीं बचा, बिकॉज यहाँ पे लिखा T1 मस्ट कमिट डेटा बिफोर T2 रीड्स, इसके रीड से पहले ही कमिट हो जाना चाहिए, तो वो कैस्केडलेस तब होगा, अदरवाइज कैस्केडलेस नहीं होगा। रिकवरेबल हो सकता है, और ऑब्वियसली कैस्केडलेस वाले रिकवरेबल तो होते ही है। एंड द लास्ट वन इज strict schedule. So there are 5 types of schedule. The last one is strict schedule. What is strict schedule? If a transaction, let's say T2, doesn't read as well as write before earlier transaction T1 commits, then it is called strict schedule। ठीक है, इसको समझिए। लेट्स से एक एग्जांपल है हमारे पास, ये एक छोटा सा शेड्यूल बनाया हमने जिसमें 2 ट्रांजैक्शन है, एक T1 एक T2। ये है रीड P, राइट P, और ये है कमिट एंड देन राइट P। ओके, विदाउट रीडिंग राइट इज पॉसिबल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। इफ अ ट्रांजैक्शन T2, ये वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है, डजंट रीड एज वेल एज राइट
ये देखो T2 रीड तो कर ही नहीं रहा है कहीं, एज वेल एज राइट बिफोर अर्लियर ट्रांजेक्शन T1 कमिट्स। देखो T2 ना तो रीड कर रहा है ना ही राइट कर रहा है, बिफोर T1 कमिट्स देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ना तो रीड करना चाहिए ना ही राइट करना चाहिए, दोनों चीजें हैं। इफ T2 डज नॉट रीड एज वेल एज राइट अर्लियर T1 कमिट्स, T1 ने पहले कमिट किया उसके बाद हमने राइट किया, देन इट इज स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ओके देखो अब तीनों चीजों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तीन चीजें क्या है हमारी, एक है रिकवरेबल शेड्यूल, एक है हमारे पास कैस्केड लेस शेड्यूल, और लेट से एक है हमारे पास स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तीनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन देखिए। अगर लेट से T1 एक ट्रांजैक्शन है, T2 एक ट्रांजैक्शन है, ऐसे यहाँ पे T1 T2, और इसके मैं दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं कैस्केड लेस शेड्यूल के। तो यहाँ पे भी T1 T2 और यहाँ पे भी T1 T2, ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक हो गया। तो देखिए रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है कि रीड P राइट P, रीड P राइट P। पहले अगर इसने एक डेटा आइटम पे राइट किया और सेम डेटा आइटम ये रीड कर रहा है T2 उसके बाद, तो T1 का कमिट पहले आना चाहिए और T2 का कमिट बाद में आना चाहिए। सिर्फ इतना कहता है ये। रिकवरेबल क्या कहता है कि रीड P राइट P, और यहां पे रीड P और राइट P। कैस्केड लेस ये कहता है कि अगर आप किसी डेटा आइटम को राइट कर रहे हो तो और दूसरी ट्रांजैक्शन में उसको रीड कर रहे हो, तो बिफोर इट्स रीड इट शुड कमिट। ओके इट शुड कमिट, और ये वाला बाद में कमिट होगा। या फिर कैस्केड लेस में ऐसा भी हो सकता है कि रीड P राइट P, और ये सिर्फ राइट कर रहा है, रीड नहीं कर रहा है T2। ठीक है, देन यू कैन राइट कमिट हियर एंड कमिट हियर। देखो कैस्केड लेस में जो हमारे पास में प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इफ ट्रांजैक्शन T2 रीड्स अ डेटा रिटन बाय T1 देन T1 मस्ट कमिट बिफोर T2 रीड्स। इसमें राइट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रीड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो यहां पे अब देखो यहां पे T2 के अंदर कुछ रीड किया ही नहीं है, तो देखो T1 राइट्स एंड T2 डज नॉट रीड, तो कमिट उसके बाद आ सकता है, इस राइट के बाद कमिट आ सकता है। अब यहां पे अगर मैं रीड करता हूं और फिर राइट करता हूं दोबारा, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं भी करता हूं तब भी ये कमिट कर दूंगा, तो ये कैस्केड लेस है। ओके यहां पे अगर रीड आ रहा है तो उससे पहले कमिट आना चाहिए, बट अगर राइट आ रहा है तो उससे पहले कमिट आए या ना आए। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, स्ट्रिक्ट में होता है रीड P राइट P। अब यहां पे चाहे रीड करो या राइट करो, उससे पहले यहां पे कमिट आना ही चाहिए। अगर ये कमिट आ गया तो उसके बाद रीड या राइट दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कमिट। बिफोर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग कमिट शुड कम इन द प्रीवियस ट्रांजैक्शन इफ द डेटा आइटम इज सेम। देखो ध्यान से, ये P है और ये P है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो दोनों डेटा आइटम अलग हैं, तब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे शेड्यूल्स हैं डिफरेंट तरीके के। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद इक्विवेलेंट शेड्यूल्स एंड इट इज ऑल्सो हैविंग few types. We will learn them in subsequent videos. Thank you.